हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनमेंस क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को संख्या का अध्ययन करा रहा हूं। तो आप सभी बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत समावेशी रूप के बारे में अध्ययन किया था। यदि प्रश्न समावेशी रूप श्रेणी में दिया हुआ हो, समावेशी रूप में दिया हो तो किस प्रकार से मध्यिका की गणना की जाती है, इसी के बारे में अध्ययन किया था। आज क्लास के अंतर्गत हम मध्यिका के बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके अंदर किसके अध्ययन करेंगे हम? अवरोही क्रम का। यदि प्रश्न अवरोही क्रम में दिया गया हो तो प्रश्न के द्वारा उस प्रश्न के द्वारा उससे मध्यिका की गणना किस प्रकार से की जाएगी और किस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए मध्यिका। कहने का तात्पर्य मीडियन, तो मीडियन के बारे में यानी मध्यिका के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अब मध्यिका में क्या पढ़ेंगे बच्चों? मध्यिका में जो दूसरा रूप बताया गया है, यदि प्रश्न में दिए गए मूल्य अवरोही श्रेणी में हो। अवरोही श्रेणी का मतलब जानते हैं विद्यार्थी? घटते हुए क्रम में, तो यह लिख लीजिए अवरोही मूल्य अवरोही रूप में होने पर, ऐसे लिख लीजिए, डिफाइन अच्छी तरह से हो जाएगा। मूल्य अवरोही क्रम में होने पर, अवरोही क्रम में यदि मूल्य होगा तब किस प्रकार से उस मूल्य का समाधान किया जाएगा। समझा गई बात? तो मूल्य अवरोही क्रम में प्रश्न हमारा इलस्ट्रेशन उदाहरण दिया है। उदाहरण का अध्ययन करने से पहले मैं आप सब विद्यार्थियों को बता दूं, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा बच्चों, शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पर चलते हैं। जो आज का हमारा बिंदु रहेगा मध्यिका अर्थात मीडियन पढ़ेंगे हम। अवरोही क्रम के अंदर मूल्य दिए हुए तब मध्य गणना किस प्रकार से की जाएगी, उसी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। एक उदाहरण दिया हुआ है हमारे पास, इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, क्या है उसको लिख लेते हैं ताकि सही प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो लिखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है। सांख्यिकी में 65 छात्रों द्वारा सांख्यिकी में 65 छात्रों के द्वारा सांख्यिकी में 65 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों को निम्न तालिका में दिखाया गया है जिसके द्वारा मध्यिका मूल्य की परिगणना करो। ये प्रश्न दिया हुआ है। समझ में आया से विद्यार्थियों के प्रश्न? अब क्या है इसमें, किस प्रकार से बनाना है वो भी देख लीजिए। तो लिख लेते हैं प्रश्न। प्रश्न क्या है लिख लीजिए प्रश्न। प्राप्तांक दिए हुए हैं, मार्क कहने का तात्पर्य है मार्क्स किस किस विद्यार्थी को सांख्यिकी में कितने से कितने अंक प्राप्त हुए। और आगे दिया हुआ है छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने कितने अंक छात्रों को प्राप्त हुए। नंबर ऑफ मार्क दिए हमारे पास मोर देन 70%, more than
70%, more than 60%, more than 60%, more than 50%, more than 40%, more than 30%, more than 30%, more than 20%। ये हमारे पास प्राप्तांक दिए हुए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिए हुए हैं 7, 18, 40, 63, 65 ये दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे अच्छी बात, सबसे समझने वाली बात कहाँ है? लॉजिक देखो, इसने लॉजिक कहाँ लगाया? प्रश्न का लॉजिक क्या है? इस जगह पर क्या है? सांख्यिकी में 65 छात्रों के द्वारा, यानी कुल छात्र 65 छात्रों के द्वारा का मतलब क्या हो गया कि कक्षा में बैठने वाले छात्र, सांख्यिकी में कक्षा में बैठने वाले छात्र कितने हैं बच्चों? 65, यानी कुल छात्र ये हो गए। अब यहाँ पर हमारा 65 कुल छात्र तो यही आ गया। तो यानी कहने का तात्पर्य जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिया हुआ है ये हमारा पहले से ही किसमें दिया हुआ है बच्चों? कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी के। सबसे अच्छी बात, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, समझिए, जांचिए, उसके बाद समाधान करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है सांख्यिकी में 65 छात्रों के द्वारा। तो 65 छात्रों का मतलब 65 छात्रों के, कुल छात्र कितने हैं? 65 ही है हमारे पास। तो 65 छात्र यहाँ समाप्त हो चुके थे। ठीक है, लिखा हुआ है द्वारा अंकों को निम्न तालिका में दिखाया गया है जिसके द्वारा मध्य का मूल्य की परिगणना करनी है। मोर देन वाले मूल्य है यानी अवरोही क्रम में दिया हुआ है, यानी पहले 70 आ गया, फिर 60 आ गया, 50 आ गया, 40 आ गया, 30 आ गया, 20 आ गया। इस प्रकार यानी घटते हुए क्रम में हो गया। अवरोही क्रम का मतलब क्या? सबसे पहले बड़ा मूल्य आता है, उसके बाद छोटा 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 छोटा। तो ये घटता क्रम 70, 60, 50, 40, 30, 20 ये हमारे मूल्य हो गए। ये घटते हुए क्रम में हो गए, मूल्य मान्य जाएगा, नहीं प्रतिशत में नहीं आंका जाएगा। अंत में जो सब जब हमारा आंसर आएगा तो उसे प्रतिशत में व्यक्त कर दिया जाएगा। यहाँ समझा से विद्यार्थियों को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट की सहायता से अवश्य पूछेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं समाधान के लिए। हल क्या बताया गया है? उपरोक्त प्रश्नों के मूल्य या वर्ग कह सकते हैं हम अवरोही क्रम में हैं। तो अतः इनका वर्ग बना सकते हैं हम। आप मार्क लिखिए यहाँ पे, जो मार्क मेरे पास दिए हुए हैं प्राप्तांक यहाँ आ जाएंगे हमारे। यहाँ लिख लीजिए मोर देन कितना दिया है बच्चों? प्राप्तांक दिए हुए 70%, मोर देन 60%, मोर देन 50%, मोर देन 40%, मोर देन 30%, मोर देन 20%। ये प्राप्तांक दिए हुए हैं, ये हमारा टोटल आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई नहीं, यहाँ सही मार्क बना दिए जाएंगे, उनके व्यवस्थित कर दिया जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, इसका मतलब मैंने आपको बताया अभी कि कुल छात्र यहाँ बता दिए कि छात्र बच्चों 65, और अंत में यहाँ भी कितना आ रहा है? 65 भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो मूल्य दिए हुए हमारे कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत है, तो इस वाले मूल्य को आपको किसमें? आवर्ती में परिवर्तित करना पड़ेगा। अर्थात ये हमारी कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो कितनी है? बढ़ती हुई है ये भी 7, 18, 40, 40,
63 और 65, ये कॉमन फ्रीक्वेंसी हो गई। और यहाँ हमारी आवर्तियाँ बन जाएगी इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी हमारे यहाँ पे इसकी आवर्तियाँ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये स्टेबलिंग दो चीज हमें सही व्यवस्थित करनी पड़ेगी। कलर हमारे पास पहले से ही बनी हुई है। मोर देन 70% में 70 से अधिक, तो कहने का तात्पर्य हमारी L1 हो गई 70 और L2 हो गई इसकी 80। नई बात, यहाँ 70 से अधिक कुछ भी हो सकती है। 60%, 60 से 70, 50%, 50 से 60, 40%, 40 से अधिक तो 40 से अधिक, 30 to 20 और 20 to 10। तो ये हमारी क्या हो गई बच्चों, एक दो तीन चार पाँच छः, 1 2 3 4 5 6, 70 से अधिक, 60 से 70, 50 से 60, 40 से 50, हाँ यहाँ गलत होगा ना, ये 40 से 50, 30 से 40, 20 से 30। अब सही बैठी है। ठीक है, तो हमारे पास ये मार्क हमारे व्यवस्थित हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालो। प्रथम सेम टू सेम रहेगा, द्वितीय वाला क्या मोर देन दो। कैसे आप मोर देन के अंतर्गत आवर्तियां किस प्रकार से ज्ञात कीजिए, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी अर्थात संचयी आवर्ती हमारे पास दी होगी, तब संचयी आवर्तियों के माध्यम से किस प्रकार से आवर्तियों का मूल्य ज्ञात किया जाएगा, उस चीज को भी बड़े प्रकार से समझ लेना ताकि आपको समस्या नहीं आए, बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है बच्चों, प्रथम वाली आवर्ती ऐसी कैसे रहेगी, सेकंड वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सेकंड वाली जो आवर्ती दी हुई है उस आवर्ती में से पूर्व वाली जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है उस आवर्ती को घटाया जाएगा। अब पूर्व वाली को क्यों घटाया जाएगा, आगे वाले क्यों नहीं घटाया जा रहा, क्योंकि इसका एक नियम है। क्योंकि संचय जो आवर्तियां होती है, संचय आवर्ती कैसे ज्ञात की जाती है मैं आपको पूरे बता भी चुका हूं। संचय आवर्ती अर्थात आवर्तियों का क्रमबद्ध योग ही, क्या बच्चों, आवर्तियों का क्रमबद्ध योग ही संचयी आवर्ती कहलाती है। तो हमारे पास जो ये आवर्तियां हैं, आवर्ती ज्ञात कर लेंगे तो क्रमबद्ध योग संचय आवर्ती क्रम स्टेप बाय स्टेप, इसलिए पूर्व वाले मूल्य को घटाया जाएगा। पूर्व वाले मूल्य को घटाने से ही ज्ञात हो जाएगी, हमें आवर्तियां ज्ञात हो जाएगी। तो चालू जो संचय आवर्ती का मूल्य कितना है बच्चों, 18, तो 18 में से पूर्व वाली संचय कितनी है 7, यानी 7, 18 में से कितने बच गए 11। ठीक है, उसी प्रकार चालू आवर्ती कितनी है बच्चों 40, पूर्व वाली कितनी है 18 यानी 18, कहने का कितना हो गया 22 यानी 22। ठीक है, आगे चलते हैं। 40 आवर्ती, पूर्व वाली आवर्ती 40 इक्वल टू 0, थर्ड वाली आवर्ती 63 माइनस पूर्व वाली कितनी है 40, 3 के 3, 23 आवर्ती इसकी हो गई। अब अंतिम कितनी है 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। अब आपको ये डाउट है कि मेरे द्वारा जो ये आवर्तियां बनाई गई है या आवर्तियां ज्ञात की गई है ये गलत है, इसका पता कैसे लगेगा, इन सब का टोटल निकाल लो। टोटल 65 आ रहा है तो आपके द्वारा ज्ञात की गई आवर्तियां बिल्कुल सही होगी, मूल्य वही आना चाहिए। यानी एन का योग यानी एन बराबर कितना है 65, 2 1 3 7 3 10 10 3 13 8 2 15 15 का 5 ऐसे लगी 1 2 1 3 2 5 1 6, यहाँ पे कितना आया 65, एन कितना था 65, कुल छात्र कितने थे 65, प्रश्न में कितना दिया हुआ था 65। इज दैट क्लियर, अंडरस्टैंड सभी विद्यार्थी समझ गए, बहुत अच्छी बात समझ गए। तो ये हमारा 65 खत्म हो गया। अब हमारी तालिका पूरी बन चुकी है। ये तालिका पूरी बनने के बाद सीधा सा 5 मिनट से 10 मिनट का खेल होता है,
जो इसके द्वारा आप मध्यका की गणना कर सकते हो। लेकिन इसमें छोटी सी दिक्कत आ गई, क्योंकि आप अवरोही क्रम हो गया और अवरोही क्रम में जल्दीबाजी कभी किसी चीज के लिए नहीं। अवरोही क्रम हो गया तो सूत्र परिवर्तित हो गया, सूत्र परिवर्तित हो गया तो तरीका नहीं हो गया, तरीका नहीं हो गया तो मध्यका भी नई तरीके से ही ज्ञात की जाएगी। कैसे की जाएगी पहले समझते हैं, उसके बारे में उसके बाद हम जानकारी अर्जित करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमारा जो पूर्व वाली प्रोसेस जो रहेगी हमारी पद ज्ञात करने की, जो पूर्व वाली प्रोसेस के अनुसार सर्वप्रथम पद ही ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं m बराबर n/2 व पद। नेक्स्ट आइटम्स कहने का तात्पर्य है तो m बराबर हमारा कितना है, n हमें पूर्व में भी ज्ञात हो चुका है और हम यहाँ भी ज्ञात कर चुके हैं। तो n हमारा हो गया 65/2 बराबर 32 दूना 64 1 65, तो 32.5 व पद आ गया, पद आ गया। अब पद ज्ञात करने के बाद छोटी सा तरीका और 5 मिनट का खेल जो मैंने आपको पूरे बता चुका हूँ। जो आइटम लिख लीजिए हमारा अवरोही क्रम में, तो यहाँ लिख लीजिए अवरोही क्रम में मूल्य होने के कारण, इसको बाद में लिखना, पहले ये इस वाले मूल्य को कहाँ देखेंगे हम, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में। तो ये 32 कहाँ आता है, ये हमारी आवर्ती हो गई। ये 32 पद यहाँ आता है तीसरे वाले वर्ग में, ये लो बच्चों, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। ये हमारा m वाला हो गया, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी जगह भी मेरे पास, ओके। अब यहाँ लिख लीजिए m बराबर 32.5 व पद कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में 40 में आता है, जिसके ठीक सामने वाला वर्ग कितना है बच्चों, 50 से 60 है। तो होता है श्रेणी भी अवरोही क्रम में होने के कारण मध्यका की गणना निम्न सूत्र के द्वारा की जाएगी। आगे बात समझे, सूत्र कौन सा आएगा वो लिख लीजिए m बराबर L2 माइनस आई अपॉन FM-C, ये हमारा सूत्र होगा। इस सूत्र के माध्यम से ही जब मूल्य अवरोही क्रम में दिए हुए होंगे, इस सूत्र के माध्यम से ही जब मूल्य अवरोही क्रम में दिए हुए होंगे तो मध्यका मूल्य की परिगणना की जाएगी। यहाँ देख लीजिए, यहाँ समझा दो इसके बाद वाले चरण, ठीक है बच्चों। तो सूत्र हमारा m हो गया, m हमें ज्ञात करना है, ठीक है। L1 हमारे पास, L1 का कोई लेना देना है नहीं, सीधा L2 है, ठीक है बच्चों। L2 क्या है देख लीजिए, L2 कितनी है, 50 है 60 है। अब ये तो आपको ही बताना पड़ेगा कितनी है। L1 हमारी ये हो गई, L2 हमारी 60 हो गई, कितनी हो गई 60। फिर हमें क्या चाहिए I, इंटरवल निकालने के लिए L2 माइनस L1, तो I बराबर L2 कितनी है 60 माइनस 50 इक्वल टू 10। तो 10 हमारा क्या हो गया बच्चों, अंतराल आ गया। उसके बाद क्या है F हमारे कितने है बच्चों, F 40 नहीं, F कितनी है जो हमने ज्ञात की है, F कितनी है बच्चों 22। बहुत अच्छी बात, शाबाश। इस प्रकार से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा तुरंत। M हमारा कितना है हमने ये निकाला, यहाँ लिख लीजिए M हमारा हो गया 32.5 और क्या बचा C हमारा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी यानी जो संचय आवर्ती के ऊपर वाली आवर्ती यानी हमारा कितना है 18 जो हमें दिया हुआ है प्रश्न के अंतर्गत भी। तो C बराबर 18, ये हमारे पास मूल्य है। अब इन मूल्यों को सूत्र के अंतर्गत प्रतिस्थापित कर लेने के बाद हमारे मध्यका मूल्य की परिकल्पना हो जाएगी। फिर आप विस्तार आराम से क्यों सा प्रश्न आ जाए अवरोही क्रम में मूल्य दिया कैसा भी आ जाए तो आप फटाफट चुटकियों के अंतर्गत उस प्रश्न का समाधान सरलता पूर्वक कर सकते
हो। कर सकते नहीं कर सकते? आप लोग तो कर सकते हो ही। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो बाद में भी। आप लोग पूछने के लिए किस सहायता लीजिएगा बच्चों? कमेंट की सहायता लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः चलते हैं बिंदु के ऊपर। तो m बराबर L2 हमारे पास कितनी है 60 माइनस प्लस नहीं है बच्चों, माइनस प्लस का खास तौर पे ध्यान रखना है। I इंटरवल हमारा कितना क्या आया? इंटरवल 10 का आया। f हमारे पास दी हुई है तो कितनी बच्चों 22। m हमने जो ज्ञात किया है हमारा ये हो गया कितना बच्चों 32.5 और हमारा c हमने जो ज्ञात किया कितना है 18। दिख रहा है सभी विद्यार्थियों को? बोर्ड में दिख रहा है स्क्रीन पे? चलिए बहुत अच्छी बात दिख रहा है। तो 32.5 माइनस 18 18 m बराबर 60 माइनस 10 मल्टीप्लाई 32.5 ये घटाओ कितने बच्चे 14 14.5 अपॉन 22। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? बहुत अच्छी बात है। चलो बताएं m बराबर 60 माइनस ये कितने में 145 डिवाइड बाई 22। m बराबर 60 माइनस भाग दो कितना आता है? भाई दोनों चमाले भाई दिए भाई 5 110 भाई 40 22 15 16 18 19 6 बार गया 120 6.59 ये हमारा हो गया। भाग देने पर मैं प्राप्त हो गया 59। अब m में से 60 में से घटाओ कितना बचता है? पॉइंट 10 में से नहीं गया तो 1 बच ही गया, 9 में से 5 गए तो 4 41 पॉइंट यहाँ बच गया 9, 9 में से 6 कितने बचे 3 यह हो गया 5 53.41। हमारा जो मध्यिका कितनी होगी बच्चों 53.41। अब देखो हमारे पास मूल्य प्रतिशत में थे तो जब उत्तर हमें ज्ञात किया जाएगा तो उस समय यहाँ पर प्रतिशत लगा दिया जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी विद्यार्थी को इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना। कई बार विद्यार्थी छोटी सी गलती कर जाता है, ये बड़े से बड़ा विद्यार्थी कर जाता है। कई बार कैसे कर जाता है? यहाँ प्रश्न तो हमारे पास मूल्य जो दिए हुए प्रतिशत में दिए हुए थे, नहीं जो यहाँ हमने मध्य का मूल्य ज्ञात किया है यह मध्य में आपने सीधा लिख दिया m बराबर 43.41 और खत्म कर दिया। तो कई बार देखो एक टीचर जैसा होता है जो छोटी छोटी गलतियां देखता है तो वहां पे इस जगह पर नंबर काट लेगा। इस चीज का भी खास तौर पे ध्यान रखना है। ये प्रतिशत मूल्य दिया हुआ है तो आपका अंतिम जो आंसर आएगा वह भी उसी रूप के अंतर्गत लिखा जाएगा। समझे से विद्यार्थियों को बात? तो यदि प्रश्न में अवरोही क्रम में दिया गया हो तो उस प्रश्न का समाधान इस प्रकार से किया जाएगा। आ गया समझ में से विद्यार्थियों को? समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात। और अच्छी समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में एक नई बिंदु के बारे में। कहने का तात्पर्य यदि मध्य मूल्य यदि मिड वैल्यू दी हुई हो और आपको मध्यिका की गणना करनी हो तो कैसे करोगे, सोच समझने के लिए आगे आने वाली क्लास के लिए इंतजार करना। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास। तब तक के लिए सबसे विद्यार्थी को बेस्ट ऑफ लक। इसको अवश्य नोट करते रहिए। यानी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई पूछना हो तो फिर बार पुनः कह रहा हूँ एक बार कमेंट के साथ अवश्य लीजिएगा। आपकी समस्या का समाधान करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जाएगा। ठीक लीजिए, बेस्ट ऑफ लक।